Okay. Now we are starting with the question number 43. Prepare a cash budget for the month of the 30th June from the following information. Information हमारे पास अवेलेबल है सेल्स, मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड. सेल्स क्या है हमारे लिए? रिसिप्ट. मटेरियल इज व्हाट? पेमेंट. वेजेस इज पेमेंट एंड ओवरहेड इज आल्सो पेमेंट. जब भी आप एक्सपेंसेस पेड करोगे तो उसको पेमेंट बोला जाता है और जहां पे पैसा मिलेगा दैट इज नोन एज अ रिसिप्ट. तो सेल्स हमारे लिए रिसिप्ट होगा. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का डेटा अवेलेबल है. क्रेडिट टर्म्स आर सेल्स, डेटर. बोला है क्रेडिट टर्म्स है, सेल्स मतलब डेटर है. 10% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश. क्या समझ में आया बता? जो टोटल सेल्स है उसमें से 10% कौन से बेसिस के ऊपर है? कैश बेसिस के ऊपर है. तो कैश बेसिस का जो भी सेल्स है वो कौन से मंथ में मिलेगा? बोलो. सेम मंथ ना. रूल है. क्या रूल है कि जब भी सेल होगा तो हम लोगों का सेल का जो अमाउंट है अगर कैश सेल्स है वो सेम मंथ में मिलेगा. तो 10% सेम मंथ एंड 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ. अच्छा जरा बोर्ड पे ध्यान दो. अभी मैं जो सम का पैटर्न बताऊंगी उसमें वर्किंग नोट दिखाऊंगी एंड थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट. राइट. अभी तक हम लोगों ने डिटेल सम सॉल्व किए. जो उसका नॉर्मल फॉर्मेट कैसे होता है? पहले लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस. ऐड करेंगे व्हाट? रिसिप्ट. रिसिप्ट मतलब सारे के सारे इनकम को हम लोग ऐड करेंगे जितने हैं. इनको बोला इसको किया जाएगा टोटल. दैट इज नोन एज अ टोटल रिसिप्ट. फिर आएगा लेस व्हाट? बोलो. पेमेंट. यस और नो? पेमेंट में जितने पेमेंट है सारे पेमेंट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. राइट है. इन पेमेंट का करेंगे टोटल. दैट इज नोन एज अ टोटल पेमेंट. दैट इज पॉइंट नंबर बी. फिर रिसिप्ट माइनस पेमेंट यू गॉट अ क्लोजिंग बैलेंस. विच बैलेंस? क्लोजिंग. एंड दिस क्लोजिंग विल बी द ओपनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन. दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. समझ में आ रहा है? तो जब पैसा मिलेगा एक्चुअल में दैट इज अ रिसिप्ट एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ पेमेंट दैट इज नोन एज अ व्हाट? पैसा दे रहे हो, कैश दे रहे हो तो उसको क्या बोला जाएगा? पेमेंट. डन. ओके. अब सबसे पहले हमारे पास है क्रेडिट टर्म्स. हम लोग सेल्स के लिए इंफॉर्मेशन देखेंगे. ध्यान दो. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 43. उसका मैं बता रही हूँ आपको वर्किंग नोट. जब भी सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा तो इन सेल्स वी आर हैविंग अ टू टाइप ऑफ सेल्स. फर्स्ट इज अ कैश सेल्स. हाँ या ना? एंड सेकंड वन इज अ विच सेल्स? क्रेडिट सेल्स. ये भी तो समझ में आया. राइट है. ओके. अब कैश सेल्स कितना परसेंट है? बोलो. 10. तो ये कितना परसेंट है? 90. ये लॉजिक सही है. ओके. हम लोगों को कहां से कहां तक बजट प्रिपेयर करने के लिए बोला है जरा चेक करो. फॉर 3 मंथ्स एंडिंग जून. इसका मतलब जून एंडिंग है तो कहां से शुरू होगा? अप्रैल, मई, जून. वी हैव टू प्रिपेयर अ बजट फॉर 3 मंथ. दैट इज अप्रैल, मई, जून का बजट प्रिपेयर करना है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्स का इंफॉर्मेशन अप्रैल से. जितने पीरियड का बजट बनाना है वहीं से स्टार्ट कर दो. राइट है. ध्यान दो. ओके. अब अप्रैल मंथ में सेल्स कितना है कोई मुझे बताएगा? 1,60,000 है. इसका 10% हाउ मच? 16,000. इन विच मंथ? सेम मंथ. एंड सेम मंथ मतलब कौन से मंथ में आएगा ये अमाउंट? अप्रैल में. ये लॉजिक सही है. ओके. फिर 90% मतलब बचा कितना? निकालो. 1,60,000 माइनस 16,000 कितना? 1 लाख. मैंने नहीं कैलकुलेट किया. 1,44,000. यहाँ तक सही है. दिस इज नोन एज अ क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स मतलब गुड्स सोल्ड, क्या पैसा मिला तो उसका पैसा सेम मंथ में मिलता है. बट व्हेन देयर इज अ क्रेडिट सेल्स मतलब उधारी वाला सेल है तो उधारी पे सेल करेंगे तो पैसा उस मंथ में नहीं मिल रहा है. तो उन्होंने क्या लॉजिक बोला है? 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स. तो जितना क्रेडिट सेल्स है उसका 50%. हाँ या ना? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ मतलब विच मंथ? अगला महीना. उसको बोलते हैं फर्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ मतलब विच मंथ? फर्स्ट मंथ. तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट मंथ. अब देखो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं मैं पहले से बता देती हूँ. दे से दैट 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स का 50%. स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक 90 का 50% निकाल के रखो. राइट. 45% लिख देते बाय मिस्टेक. नहीं. इस टोटल अमाउंट का 50% मतलब 1,44,000 का 50% कितना आता है? यस 72,000. और इसका पेमेंट पैसा, इसका पैसा कब मिलेगा? फर्स्ट मंथ में. तो अपने सेल कब किया था? अप्रैल में. तो पैसा कब मिलेगा? मई में. सही है. समझा कि नहीं समझा? राइट है. ह्याची 50%. 1,44,000 इंटू 50%. कड़ा. परसेंटेज का 50% मत निकालना, अपने अमाउंट का 50% तो आपका राइट आ जाएगा ऑटोमेटिकली. क्लियर हो गया? ओके. एंड रिमेनिंग 50% के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया है चेक करो आगे. एंड रिमेनिंग 50% द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ. बैलेंस कौन से मंथ में आएगा? फॉलोइंग मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ में आएगा. तो बैलेंस कितना हो गया? 72,000. उसके फॉलोइंग मंथ में. उसका फॉलोइंग मतलब पहले कब दिया था? पहला देखो टोटल कितना बाकी है? 1,44,000. उसमें से हाफ अमाउंट नेक्स्ट मंथ में मिला और उसके अगले महीने में बचा हुआ मिल रहा है. मतलब कौन से मंथ में? सेकेंड मंथ.
हाँ या ना। और सेकेंड मंथ कब आता है? अप्रैल हो गया, मई एंड जून, तो यहाँ पे पेमेंट कब मिलेगा? जून में। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा? बोलो फटाफट, कुछ डाउट है क्या जो मैंने लिखा उसमें? अब इसको लिखेंगे कैसे? ये जो पोर्शन है दिस इज द रिसिप्ट, तो रिसिप्ट के यहाँ ये पॉइंट लिखना है जो मैं वर्किंग नोट बना रही हूँ, ये वाला नहीं है, अभी जो लिखूंगी वो। समझो, हम लोग यहाँ लिखते हैं एड रिसिप्ट। एड रिसिप्ट में क्या लिखोगे आप? बोलो सेल्स लिखोगे ना। सेल्स में हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट वन इज विच सेल्स? बोलो कैश सेल्स। सेकेंड सेल्स इज विच सेल्स? क्रेडिट सेल्स। सही है, ओके। अब बोलो कैश सेल्स कितना परसेंट है? 10, तो क्रेडिट सेल्स कितना परसेंट है? 90। ये दोनों तो लिखा। अब 90 का पैसा उसी मंथ में मिलेगा। समझ लो हमारा ये टेबल है, यहाँ पे क्या होगा? अप्रैल, मई एंड जून। सही है। इसका मतलब अभी अप्रैल मंथ के सेल्स के बारे में सोचो। अभी क्रेडिट सेल्स का क्या लॉजिक है? बट बोलो, हाफ इन द फर्स्ट मंथ एंड हाफ इन द व्हाट? सेकेंड मंथ। सही है, समझा कि नहीं समझा? ओके, अब कैसे करोगे? अप्रैल मंथ का सेल्स लो कैलसी पे, हम लोगों ने किया है ऊपर, बट फिर भी कैलसी पे लो। डायरेक्ट कैसे करना है बता देती हूँ। अप्रैल मंथ का सेल्स है 1,60,000, उसको लो कैलसी पे। उसका कितना परसेंट? 10%। कितना आएगा? 16,000 सेम मंथ में। बोला था ना कैश सेल्स उसी मंथ में आता है। रिमेनिंग अमाउंट इज 1,55,000, इस 50 सॉरी 44, उसका हाफ कितना आता है? 72। ये कितने में, कौन से मंथ में बोला है? 1 मंथ, तो एक महीना आगे कितना लिखेंगे? 72,000। और सेकेंड वाले से 2 मंथ ना, तो यहाँ पे आएगा 72,000। बोलो, आपको समझा? अप्रैल हो गया, अब मई के बारे में सोचते हैं। चलो बताओ, मई के लिए कितना इंफॉर्मेशन है? मई का सेल्स कितना है? 1,70,000। 1 लाख, ध्यान दो, 1,70,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना होगा? 17,000 सेम मंथ में। अब 1,70,000 माइनस 17,000, 1,70,000 का टोटल सेल्स है, उसमें से 17,000 माइनस करेंगे, कितना आया? जरा ध्यान दो, यहाँ पे 1,53,000 आया। यस और नो? कैसे किया? टोटल सेल्स 1,70,000 था, उसमें से 17,000 का कैश सेल्स है, आपको इतना बैलेंस बचा। और ये कब मिल रहा है? हाफ अमाउंट इज इशूड इन द फर्स्ट मंथ, हाफ अमाउंट इज इशूड इन द मंथ ऑफ द व्हाट? सेकेंड मंथ। तो इसको हाफ करो प्लीज। 1,53,000 का डिवाइड बाय 2, 76,500। तो मई के लिए फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जून। तो फर्स्ट मंथ वाले लाइन में लिखेंगे 76,000 व्हाट? 500। सेकेंड मंथ कौन सा होता है? जुलाई। जुलाई मंथ है क्या? नहीं लिखेंगे। अब देखो, ये मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट, तीन ब्लैंक है, तो पीछे जाना है। कैसे? ये ब्लैंक है ना, कितना लिखा है? एक्चुअली ये इसके सामने लिखना चाहिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या लिखा है? 1 मंथ बोला है ना, इसका मतलब 1 मंथ पीछे जाओगे, तो अप्रैल का 1 मंथ पीछे कौन सा मंथ होता है? मार्च। मार्च में सेल्स कितने का है? बोलो 1,50,000 है। नाउ लिसन ना, 1,50,000 का सेल्स का यहाँ क्या लिखा है? 90% का हाफ ना, तो 1,60,000 का 90% निकालो, उसका हाफ निकालो। सही है, राइट है। और यहाँ पे कितना मंथ बोला है? 2, तो अप्रैल से कितना मंथ पीछे जाओगे? 2 मंथ। कौन सा आएगा? फेब। फेब में सेल्स कितना है? 1,40,000। अब ध्यान दो, 1,40,000 का पहले 90% निकालो, उसका हाफ निकालो। वैसे ये भी निकालना है, ये समझा आपको? ओके, अब इसको कैसे निकालेंगे जरा सोचो, कौन बताएगा मुझे? इसके बारे में कौन बताएगा? बोलो, कितना मंथ बोला है? तो 2 महीना पीछे। हाँ बराबर है आपका, बट 2 महीना पीछे बोलो, कौन सा मंथ आता है? मार्च। मार्च में कितना सेल्स है? 1 लाख, 1,50,000, 1,50,000 के 90 का हाफ, 90% का हाफ कितना आएगा? हो गया। इस तरह से सेल्स लिखा जाता है। बोलो मुझे, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? पक्का समझा अच्छी तरह से? सेल्स हो गया, और ये कहाँ जाएगा? उस रिसिप्ट में, इसी तरह से, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वाला पोर्शन इज व्हाट? क्रेडिटर मटेरियल फॉर 2 मंथ। क्रेडिटर का मीनिंग क्या होता है? परचेज। क्रेडिटर का कनेक्शन किसके साथ होता है? परचेज के साथ। परचेज के लिए पीरियड कितने मंथ का अवेलेबल है? बोलो, मटेरियल 2 मंथ का अवेलेबल है कि नहीं है? तो जब आप परचेज लिखोगे, बोर्ड पे ध्यान दो, पेमेंट में आता है परचेज। कहाँ पे आता है? पेमेंट में। तो पहले लिखेंगे परचेज। परचेज में 2 परचेज होता है, कैश परचेज एज वेल एज व्हाट? क्रेडिट परचेज। कैश परचेज कुछ है क्या? नहीं है, छोड़ दो। क्रेडिट परचेज के लिए पीरियड कितना मंथ बोला है? 2 मंथ। मतलब क्या? बोलो जरा।
कर रहे हैं हम लोग, परचेस कर रहे हैं, परचेस में कैश परचेस कुछ भी नहीं है, क्रेडिट परचेस में ऑब्वियसली पूरा का पूरा अमाउंट है, उसके लिए पीरियड कितना मंथ देके रखा है 2 मंथ, तो यहाँ पे 2 मंथ लिखा। 2 मंथ का मतलब क्या, आज परचेस किया तो उसका पेमेंट 2 महीने के बाद करेंगे, तो अप्रैल में कितना परचेस है चेक करो 90,000, 90,000 का पेमेंट कब होगा 2 महीने के बाद, मतलब मई एंड जून, तो जून में आएगा कितना 90, 92 है क्या, अब समझा। अब देखो ये दोनों ब्लैंक है, इसमें क्या बोला है 2 महीना, तो 2 महीना पीछे जाओ, मार्च एज वेल एज व्हाट फेब, फेब में कितना परचेस है 96, और यहाँ पे 2 महीना पीछे जाओगे तो कितना मिलेगा, हो गया। और ये पोर्शन कहाँ आने वाला है पेमेंट वाला, ये देखो इसके पेमेंट के नीचे, खत्म, यहाँ तक क्लियर है, गुड। आगे का देखो, वेजेस इज फॉर 1/4 मंथ, अब मुझे बताओ वेजेस क्या है, रिसिप्ट की पेमेंट है, पैसा पे करोगे तो पेमेंट है, अब वेजेस को भी पेमेंट के नीचे ही लिखना है, कैसे लिखोगे, मैं यहाँ वेजेस करके दिखा रही हूँ, कितना अमाउंट बोला है वहां पे 1/4, तो वहां पे जो रेशो दिया ना वो नेक्स्ट मंथ का है, 1/4 नेक्स्ट मंथ जाएगा, इसका मतलब 1/4 जो है वो 1 मंथ है, तो बचा कितना बोलो 3/4, वो आएगा सेम मंथ, सेम मंथ है, ये रूल ही है, वहां पे जो रेशो दिया रहेगा वो अगले महीने में होगा, तो बचा हुआ सेम मंथ में होगा। तो वेजेस है कितना अप्रैल का बोलो जरा, अप्रैल का वेजेस है 32,000, 32,000 का 3/4 निकालो प्लीज, कितना मिला, सही है, समझा कि नहीं समझा, और बचा कितना फिर 32,000 का 1/4, वो अगले महीने में, आप समझ रहे हो, अप्रैल मई जून, तो अप्रैल का जो वेजेस है उसका 3/4 पेमेंट हम लोगों ने कहा किया, सेम मंथ में किया, बचा हुआ 1/4 का पेमेंट कहाँ पे किया, नेक्स्ट मंथ में किया, सही है, समझा कि नहीं समझा, बताओ फटाफट, हो गया वेजेस, अगले मंथ का वेजेस, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई में वेजेस कितने 36,000 का सेम 3/4 सेम मंथ में, 1/4 नेक्स्ट मंथ में, यहाँ पे 27,000 राइट है, और बचा हुआ कितना है, फिर जून, जून में 3/4, जून के वेजेस का 3/4, 40,000 का 3/4, 30,000 सेम मंथ, रिमेनिंग 10,000 नेक्स्ट मंथ, बट नेक्स्ट मंथ ये तो मत लिखो, सही है। अब देखो ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, इसका क्या करोगे, 1 महीना पीछे चलो जाओ, फिर 1 मंथ देखो और उसका 1 मंथ देखो, मार्च का 30,000 था, 30,000 का 1/4, हो गया वेजेस। सेम फॉर द ओवरहेड, ओवरहेड के लिए पीरियड कितना बोला है बोलो, हाफ, हाफ मतलब क्या होता है, हाफ इन द सेम मंथ, हाफ इन द नेक्स्ट मंथ, तो जो वहां पे हाफ लिखा है ना वो अगले महीने का, तो रिमेनिंग होता कितना है हाफ, वो सेम मंथ में, तो इसी तरह से लिखेगी, कैसे लिखेगी देखो, ध्यान दो, ओवरहेड हाफ इन द विच मंथ, सेम मंथ, एंड हाफ इन द विच मंथ, नेक्स्ट मंथ, तो हाफ यहाँ हाफ यहाँ, समझ रहे हो, अप्रैल का यहाँ एक अमाउंट आएगा, और यहाँ पे भी एक अमाउंट है अप्रैल का, यहाँ मई का और यहाँ मई का, यहाँ जून का, राइट है क्या, समझ रहे हो, हाफ अमाउंट, और यहाँ पे कितना मंथ पीछे जाएगा बोलो, 1 मंथ पीछे जाना है, तो 1 मंथ पीछे कौन सा मंथ होता है, मार्च का हाफ, कितना है मार्च का हाफ चेक कर लो, 19,000 का हाफ 9,500, बोलो आपको क्लियर हो गया कैसे लिखना है वो। नेक्स्ट वन, कैश एंड बैंक बैलेंस एक्सपेक्टेड 60, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, प्लांट एंड मशीनरी विल इंस्टॉल इन द फेब एट अ कॉस्ट ऑफ 9,60,000, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल क्या, एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट 12,000 पेबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड, अप्रैल के बाद हम मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो हम लोगों को बजट कितने मंथ का प्रिपेयर करना है बोलो, ओनली 3 मंथ का, तो अप्रैल मई जून तीनों मंथ्स में कितना आएगा बोलो 12,000 पेमेंट में, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5% ऑन प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड 12 लाख विल बी पेड ऑन द फर्स्ट टाइम, बोलो क्या बोला है, 12 लाख के ऊपर 5% आप पहली बार पेड कर रहे हो, तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल इज व्हाट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, सोचो ए, आप दे रहे हो ना तो ये पेमेंट है, तो पेमेंट है तो कहा जाएगा, पेमेंट में जाएगा, अमाउंट कैसे 12 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 5%, एडवांस टू बी रिसीव्ड, हाँ हाँ 1 जून में जाएगा, एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 90,000 इन इंडिया, आपको क्या मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है किसका,
ओके हम लोगों को एडवांस मिल रहा है सेल ऑफ व्हीकल का कितना अमाउंट है जरा चेक करो। रिसिप्ट की पेमेंट है, रिसिप्ट में जाएगा कौन से मंथ में, जून। डिविडेंड फ्रॉम इनकम 10,000 आर टू बी एक्सपेंड इन जून। जून में और क्या मिल रहा है, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये भी रिसिप्ट है इनकम, मतलब रिसिप्ट में जाएगा। इनकम टैक्स एडवांस टू बी पेड, आपने पेड किया इनकम टैक्स, तो रिसिप्ट की पेमेंट है, पेमेंट है। देखो आप ये नहीं सोच रहे एक्सपेंस की इनकम है, आप सोच रहे पैसा आया कि गया, पैसा आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट कर सकते हो। Okay, we are starting with the 44. Prepare a cash budget for the Jan to June from the following information, and the estimated sales and expenses are as follows. Sales is given. Sales is a what? Receipt or payment? Receipt. Wages and salary 44. Wages and salary payment. Miscellaneous expenses be payment. Now 20% of the sales are on cash and balance on credit. चलो ध्यान दो, सेल्स के लिए आपको क्या समझा, ये आपका वर्किंग नोट है, समझ लो। ये सेल्स है, सेल्स में दो टाइप के सेल्स होते हैं, बोलो विच वन, कैश एज वेल एज व्हाट, क्रेडिट। 20% ऑन कैश सेल्स बोला है ना, तो रिमेनिंग 80% इज ऑलवेज ऑन द व्हाट, क्रेडिट। ये लॉजिक तो जितना जैसे है वैसे बस हम लोगों ने कैलकुलेशन लिख के रखा। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट, फर्म हैज अ ग्रॉस मार्जिन इज 25% ऑन सेल्स। फर्म के पास ग्रॉस मार्जिन अवेलेबल है जो कि सेल्स का 25% है। फिलहाल इसका आप कुछ भी नहीं करोगे, राइट, इसको थोड़ा साइड में रख दो। बस इतना याद रखो कि ग्रॉस मार्जिन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट, राइट है ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 50% of the credit sales are collected in the month following the actual sales and 30% of the second month and 20% of the third month। कौन सा सेल्स बोला है, क्रेडिट सेल्स ना, क्लियरली दिया ना, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स। देखो ये हमारा क्रेडिट सेल्स है, ये परसेंटेज को थोड़ा जगह छोड़ो फिर लिखो, तीन पार्ट। फर्स्ट वन इज अ व्हाट, 50%, क्रेडिट सेल्स का 50%। कब पेमेंट होने वाला है, फॉलोइंग द सेल्स, फॉलोइंग द सेल्स, जिस मंथ में सेल हुआ उसके फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट मंथ, अगला महीना आता है, तो यहाँ पे आएगा 1 मंथ, ये समझा। देन 30% आर इन विच मंथ, सेकेंड मंथ, बोला है ना सेकेंड मंथ, तो 30% का पेमेंट कब होगा बोलो, सेकेंड मंथ। एंड व्हाट, बचा कितना, 20% इन द विच मंथ, थर्ड मंथ। जो दिया है मैंने वही लिखा, किसी को कुछ डाउट है क्या स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में कुछ डाउट है, कैसे क्लियर समझ में आया। बोला है कैश सेल्स 20 है तो बचा हुआ क्रेडिट सेल्स कितना परसेंट है, 80 है, एंड फिर 80 का कितना पार्ट्स बन गया 3, जो जैसे बोला है वैसे। नाउ मटेरियल फॉर सेल्स फॉर ईच मंथ इज परचेस 1 मंथ इन एडवांस ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ। क्या समझा, मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ सेल ऑफ ईच मंथ इज परचेस 1 मंथ इन एडवांस, मतलब जनवरी में जो सोल्ड किया ना वो आपने परचेस किया था दिसंबर में, आप जो सेल कर रहे हो उसको परचेस करो 1 मंथ एडवांस, मतलब पहले परचेस कर रहे हो पहले महीने में, नेक्स्ट मंथ में सेल कर रहे हो। लॉजिक क्लियर हो गया। ओके, एंड उसके आगे क्या बोला है, एंड इट इज परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर 2 मंथ, परचेस किया कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, ठीक है। तो परचेस का पीरियड समझ में आया, कितना मंथ से, 2 मंथ से, ठीक है। आगे देखते हैं, वेजेस एंड सैलरी आर पेड 1/3 मंथ एंड एक्सपेंसेस आर पेड आफ्टर 1 मंथ। मुझे बताइए रिसिप्ट की पेमेंट है, पहले वो बताओ। चलो पेमेंट है, अब यहाँ लिखते हो ना, लेस व्हाट, बोलो पेमेंट, ये लाइन आप यहाँ लिखते हो कि नहीं। अब ये जो पेमेंट है उसमें सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मली क्या आता है बोलो, परचेस, कंपल्सरी परचेस, कौन थी, ग्रॉस मार्जिन ना, फिर वो इंफॉर्मेशन है जो परचेस के लिए यूज होने वाला है, बट फिलहाल कुछ डेटा पूरा नहीं, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। आपको फॉर्मेट आपको याद आ रहा है, पहले क्या लिखते हो बोलो, ओपनिंग बैलेंस, इसमें क्या लिखते हो, एड रिसिप्ट, ठीक है, इतना लिखा। रिसिप्ट में कंपल्सरी पहले क्या आता है, सेल्स, क्या क्या उसमें बाद में देखेंगे। परचेस में क्या आता है, कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस, इसका भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग इसको भी बाद में देखेंगे, बस फॉर्मेट बना के रख दिया, ठीक है। अब आगे का देखो प्लीज, क्या बोला है, मटेरियल नहीं, वेजेस एंड सैलरी आर पेड 1/3 मंथ, मतलब क्या, यहाँ ध्यान दो, पहले वेजेस के बारे में लिखेंगे, वेजेस सैलरी दोनों एक साथ है क्या, हाँ, वेजेस एंड सैलरी कितना में पीरियड बोला है बोलो, 1/3, जो वहां दिया है वो नेक्स्ट मंथ वाला है, तो रिमेनिंग इज अ व्हाट, 2/3। समझा कि नहीं समझा, 1/3 दिया है ना वहां पे, 1/3 मतलब यहाँ ध्यान दो प्लीज, ये एक पूरा डेटा है, कितने मंथ है उसमें बोलो, मतलब ये 3 पार्ट बना है, इसका 1/3 मतलब 1 आउट ऑफ 3 होता है, तो रिमेनिंग कितने बचे, 2 आउट ऑफ 3, समझ में आया। तो वहां पे जो दिया वो नेक्स्ट मंथ का है, तो रिमेनिंग सेम मंथ का है, 2/3 इन द विच मंथ, सेम मंथ, एंड 1/3 इन द विच मंथ, 1 मंथ, हाँ या ना। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, बट पहले देखेंगे बजट किसका बनाना है, फिर बाद में देखेंगे। बोलो बजट कब, कौन से पीरियड का बनाना है, बोला है कुछ, जैन टू जून ना, तो पहला मंथ कौन सा आएगा, जैन, राइट है। इनको बोला आवाज कम करो,
जान, धीरे लेक्चर चालू है। ओके, अब बोलो जान का क्या, जान मंथ में कितना है हमारा वेजेस एंड सैलरी? 24,000 है। ध्यान दो प्लीज, 24 तो इधर से रखना, 24,000 का 2/3 निकालो, 24,000 का 2/3 16,000 सेम मंथ में, बचा कितना अगले महीने में। लॉजिक समझा? वैसे फेब का 2/3 सेम मंथ में, 1/3 नेक्स्ट मंथ। अभी आप ये कर सकते हो। ओके, आगे डिबेंचर्स वेर 40,000 पेड इन जनवरी, सोल्ड इन जनवरी। डिबेंचर हम लोगों ने 40,000 के जनवरी में बेच दिए, सोल्ड किया। बोलो जनवरी में सोल्ड किया तो रिसिप्ट की पेमेंट, रिसिप्ट ना, सोल्ड का मतलब पैसा मिलेगा, और कौन से मंथ में मिलेगा? जनवरी। तो 40,000 जाएगा जान मंथ के रिसिप्ट में, तो यहाँ लिखेंगे डिबेंचर सोल्ड, या तो डिबेंचर और अमाउंट जान में आएगा, बस इतना ही, राइट है। नेक्स्ट, द फर्म मेंटेन्स अ मिनिमम कैश बैलेंस 40,000। फर्म को मिनिमम कैश बैलेंस 40,000 का चाहिए। फंड कैन बोरो 12% पर एनम इन द मल्टीपल्स ऑफ 1000 इन इंटरेस्ट बीइंग पेबल मंथली बेसिस। ये जो पॉइंट है ना, ये क्लोजिंग लाइन है, और अभी हम लोग ये नहीं कर सकते, तो इसको थोड़ा साइड में रखो, ये क्लोजिंग के टाइम पे मैं खुद बताऊंगी। और नेक्स्ट वन, कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द दिसंबर इज 60,000। तो दिसंबर का क्लोजिंग है, तो जनवरी का क्या बन गया? सही है। ओके, अब देखो पूरा क्वेश्चन तो हम लोगों ने रीड कर लिया, पता चला एक पॉइंट में क्लोजिंग में थोड़ा सा अलग है, वो मैं खुद सिखाऊंगी। तो हम लोगों को जो सम करना है ना, उसमें बस आपको पोस्टिंग करके लाना है, आप एक भी अमाउंट का टोटल नहीं करेंगे, ना रिसिप्ट का टोटल करोगे ना पेमेंट का टोटल करोगे। जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, उसका पोस्टिंग करके लाओगे। यहाँ तक क्लियर है? पर उससे पहले मैं आपको सेल्स एंड परचेज बता देती हूँ कैसे करना है। जरा सेल्स में जाओ, सेल्स का फॉर्मेट है हमारे पास, यस और नो? ओके, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जान से। हाउ मच इज द सेल्स फॉर जान? यहाँ ध्यान दो, कौन से मंथ का है ये? जान का 20%, फिर 1,20,000 का 20%, ये सेम मंथ में जाएगा ना? सही है। बचा कितना परसेंट? 80 करो। 96,000 का अब कितना परसेंट आएगा? 50। कितना आता है? 48,000। 30% करो। 96,000 का 30% एंड 96,000 का। ओके, अब बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। जनवरी मंथ है, अब ये जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो यहाँ कैसे लिखेंगे? वी आर हैविंग अ टू टाइप ऑफ सेल्स, कैश एज वेल एज व्हाट? क्रेडिट। कैश सेल्स 10% है, लिखो नहीं। कैश सेल्स कितना परसेंट है? 20, जो कि कौन से मंथ में जाएगा? सेम। बच्चा कितना? 80%। उसमें तीन पार्ट है, कैसे लिखोगे? 50% इन द 1 मंथ, देन व्हाट? 30% इन द सेकेंड मंथ एंड 20% इन द थर्ड मंथ। अब ध्यान दो, जनवरी सेल्स का जो सेल्स था वो 1,20,000 था, 1,20,000 का 20% सेम मंथ में आएगा, दैट इज 24,000। हाँ या ना? यहाँ पे जान के बाद कौन सा मंथ है? फेब। फेब के बाद कौन सा है? जनवरी, मार्च, एंड देन व्हाट? अप्रैल। लॉजिक देखो, हाँ? ये समझ में आया? अब क्या, जो टोटल जनवरी का सेल्स है उसका 80% निकालो, उसका हाफ, दैट इज उसका 50%, वो कितना अमाउंट है? 48। ये 1 मंथ में जाएगा, मतलब उसी के सामने लिखेंगे 48,000 फर्स्ट मंथ। हाँ सॉरी, 48,000 फेब मंथ। सही है, समझा? फिर कितना परसेंट है? 30% हम लोगों ने निकाला ना यहाँ, कहाँ जाएगा? उसके अगले महीने में, राइट है। और रिमेनिंग कितना था? 19,300, उसके अगले महीने में। बोलो, राइट? समझा? ओके, अब फेब का मैं ओरली एक्सप्लेन करूँ, अच्छी तरह से समझ लो। फरवरी का सेल्स कितना है? सब लोग कैलसी निकालो। फरवरी का सेल्स कितना है? लो कैलसी पे 1 लाख। नाउ उसको छोड़ो, यहाँ ध्यान दो, 1 लाख का 20% कितना आता है? सेम मंथ में जाएगा 20,000, राइट है? समझा? अब ध्यान दो, 1 लाख में से 20,000 गया, या तो 1 लाख का 80% कितना आता है? 80,000। 80,000 का कितना परसेंट लोगे? 50। 40,000 फर्स्ट मंथ, मतलब यहाँ, हाँ ना? देन उसका 30%, बचा कितना? 60 ना, वो अगले महीने में। आप समझ में आया? डायरेक्टली इसके प्रिपरेशन के बिना आप ये बना सकते हो। बस ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको ये समझ में आया ना कैसे लिखना है, इजीली इसके लिए टेबल बनाओगे एक फर्स्ट मंथ के लिए, एक बार वो क्लियर हो गया कि आगे का इजीली लिख सकते हो। समझ में आया? राइट है। ओके, सेल्स हो गया।
अब परचेस के बारे में क्या, परचेस के लिए मटेरियल का इन्फॉर्मेशन दिया है क्या क्वेश्चन में, चेक करो, नहीं है। और परचेस क्या करते हो, मटेरियल परचेस करते हो ना, तो आपको मटेरियल निकालना है, कैसे निकालोगे, बोर्ड पे ध्यान दो, कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है और ये पॉइंट वर्किंग नोट में लिख के रखना। नॉर्मली वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, ये लॉजिक क्लियर है। इसी को शॉर्ट में लिखो, COGS प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट। अभी यहाँ पे COGS का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। बट ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स क्वेश्चन में अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट परचेस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स। तो यहाँ पे एजम्पशन है कि हमारा COGS मतलब सिर्फ परचेस है, दैट इज अ परचेस ऑफ मटेरियल। ये क्लियर है। अब क्वेश्चन में कुछ तो बोला है, कितना परसेंट है मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है, 25% ऑन व्हाट, सेल्स। अभी मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, क्या लॉजिक बताया था, जिसके ऊपर ऑन होता है वो 100 होता है, बोला था ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, मतलब सेल्स 100 है कि नहीं है, तो ये कितना रहेगा, यहाँ तक पता। ओके, अब मुझे बताओ ये और ये इनमें से अमाउंट किसका अवेलेबल है, परचेस का है क्या, प्रॉफिट का है क्या, नहीं, बट सेल्स का तो है ना, है कि नहीं है। ओके, तो मुझे बताओ जैन मंथ में सेल कितने का है, जैन मंथ का हम लोगों को चाहिए सेल्स कितना है, ये कितना परसेंट है, क्या लिख रही हो, देखो 100 मतलब कितना, 1,20,000। आपको परचेस चाहिए, परचेस कितना परसेंट है, तो 75 मतलब कितना, क्या करोगे, करो, तो आपको क्या मिला, परचेस मिला, कितना कैलकुलेशन आया जरा बताओ। बट यहाँ पे उन्होंने एक ट्विस्ट दिया, क्या बोला है, जिस मंथ में आपने सेल किया ना उसको आपने परचेस किया था 1 महीना एडवांस, तो जनवरी का सेल है तो उसको आपने परचेस कब किया रहेगा, दिसंबर, 1 महीने एडवांस में परचेस किया था, तो दिस इज अ परचेस ऑफ दिसंबर, दैट इज हाउ मच। तो ऐसे करके आपको सारे परचेस मिलेंगे, क्लियर हो रहा है। चलो पहले मुझे सारे सेल्स बताओ, जैन के बाद फेब, मार्च, वेट, अप्रैल, मई, जून, यहीं पर इतना ही डेटा है ना। चलो बोलो, नवंबर से शुरू हो रहा है डेटा, तो आपको वहां से प्रिपेयर करना होगा कंपलसरी। चलो करें, नवंबर के प्रीवियस मंथ कौन सा होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, फिर देन एंड खत्म की और भी है, खत्म, इसको हम लोग लिखेंगे सेल और इसको क्या लिखेंगे, परचेस, राइट है। अब ध्यान दो, कौन सा मंथ का है, जनवरी मंथ का सेल्स कितना था, 1,20,000, हाँ ना, लाइन में लिखते हैं, पहला सेल्स कौन सा दिया है, नवंबर का सेल बोलो, चलो इसके सामने लिखा 2 लाख, फिर दिसंबर, नेक्स्ट जनवरी भी लिखा, फरवरी, मार्च 150, अप्रैल, लिखा हुआ सही है, बोलो। अब इसमें 2 लाख का आप कितना परसेंट निकालोगे, सीधा परचेस उसका 75% है ना, करो 1,50,000 और उसको परचेस कब किया होगा, प्रीवियस मंथ में, तो दिस इज अक्टूबर मंथ परचेस, हो गया। अब 2,20,000 का 75% प्रीवियस मंथ में लिखा, देन 1,20,000 का 75%, 90,000, 1 लाख का 75%, 1,50,000 का 75%, देन 2,40,000 का 75%, 2 लाख का 75% एंड 2 लाख का 75%, ये आपको परचेस मिला, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं था। अब परचेस के लिए पीरियड कितना दिया है क्वेश्चन में, चेक करो, वो तो अवेलेबल है, फॉर द परचेस पीरियड इज व्हाट, 2 मंथ, बोला ना 2 मंथ, बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे कैश परचेस कुछ भी नहीं है, क्रेडिट परचेस के लिए पीरियड कितना है बोलो, 2 मंथ,
मतलब जो हम लोग ने जान में परचेस किया उसका पेमेंट कब करेंगे? मार्च। ओके, जान में कितना परचेस किया? अभी परचेस को देखो, सेल्स छोड़ दो, 75,000 है ना, तो जान का जो परचेस है उसका पेमेंट कहाँ जाएगा? मार्च में। क्लियर हो रहा है? लिख सकते हो, राइट? गुड। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट अलग था। एंड जो मैंने आपको बोला क्लोजिंग के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्लोजिंग में टोटलिंग मत करना प्लीज, अच्छी तरह से पोस्टिंग करो और छोड़ दो। बस एक ही चीज है, आप जब फॉर्मेट लिखते हो कैसे लिखते हो बोलो? ओपनिंग प्लस रिसिप्ट। रिसिप्ट में जो जगह होगी ना वो होगी, उसमें भी 2 लाइन गैप चाहिए टोटल रिसिप्ट के पहले। देन लेस पेमेंट, राइट? और टोटल मत करना किसी का भी, ऐसे ही छोड़ दो। तो रिसिप्ट में भी आपको 2 लाइन चाहिए, पेमेंट में 2-3 लाइन चाहिए टोटल के पहले। क्लियर हो गया? गुड। Okay, now we are starting with the question number 48. A Jaideep Company Limited has completed most of the functional budget and it is now time to prepare a cash budget. An analysis of the various budgets a concern reveals of the following requirements. कुछ data available है, उसमें क्या क्या है चेक करते हैं। सबसे पहले requirement of the cash budget available है sales. Sales is a what? Receipt की payment. Receipt. Sales में पैसा मिलता है, receipt. Material is what? पेमेंट। मटेरियल का पैसा पेड करोगे, पेमेंट। वेजेस इज आल्सो पेमेंट। प्रोडक्शन ओवरहेड पेमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेमेंट। सेलिंग एक्सपेंसेस पेमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी पेमेंट। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज आल्सो पेमेंट। तो जो एक्सपेंसेस है वो आप पेड करेंगे और जो सेल्स है, इनकम है, वो आपको पैसा मिलेगा, तो वो रिसिप्ट हो सकता है। नाउ अच्छी तरह से सुन लो, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर इज ए 2 मंथ। क्रेडिटर का कनेक्शन किसके साथ होता है? परचेस की सेल्स। क्रेडिटर मतलब परचेस, नहीं कंफ्यूजन है यहाँ ध्यान तो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आप मार्केट में से परचेस करते हो उसको बोलते हैं मटेरियल, हाँ या ना? जो परचेस करते हो उसको क्या बोला जाता है? मटेरियल। तो आपने जो मटेरियल परचेस किया वो जो आपको दे रहा है उस पार्टी को बोलते हैं सप्लायर। क्या बोला जाता है? सप्लायर। आपने अगर परचेस किया उधारी पे तो जिसको पेमेंट करना है उसी को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो ये सबका कनेक्शन एक दूसरे के साथ है। मटेरियल है मतलब ही परचेस है, सप्लायर वर्डिंग आया तभी वो परचेस का डेटा है, राइट है, एंड क्रेडिटर वर्डिंग आया तभी वो किसका है? परचेस का है। क्लियर हो गया? तो ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए अवेलेबल है? परचेस मतलब मटेरियल के लिए अवेलेबल है। मटेरियल के लिए पीरियड कितना है बोलो? 2 मंथ। 2 मंथ का लॉजिक क्लियर है? जान मंथ का परचेस का पेमेंट आप कब करेंगे? 2 महीने बाद। तो जनवरी का पेमेंट कब करोगे? फेब्रुआरी छोड़ दो, मार्च में। समझा ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो जान मंथ में बोला है, जान है, फेब्रुआरी है, मार्च है। जान मंथ में जो परचेस किया उसका पेमेंट 2 मंथ्स बोला है, तो 1 और 2 तो यहाँ पे आएगा। डन? 2 मंथ मतलब ओके। नाउ पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू डेटर इज अ 3 मंथ। बराबर है? मतलब क्या? पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू डेटर इज हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ। तो डेटर के लिए पीरियड कितने का है बोलो? 3 मंथ्स का पीरियड है। किसके लिए? डेटर्स के लिए। डेटर्स मतलब क्या आता है? जैसे परचेस के लिए मैंने लिख के दिया, तो आप जब सेल करते हो तो सेल करते हो उस पार्टी को क्या बोलते हैं बोलो? कस्टमर, हाँ या ना? और इसी को क्या बोला जाता है? डेटर, जिनसे पैसे मिलने वाले हैं। तो डेटर का इंफॉर्मेशन सेल्स से रिलेटेड है। और सेल्स के लिए कितना पीरियड बोला है? 3 मंथ। 3 मंथ का लॉजिक बोलो, जान में सेल क्या रहेगा तो पैसा कब मिलेगा? फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में मिलेगा, 3rd मंथ में। वो मंथ छोड़ दो। जनवरी में अगर आपने सेल किया, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, समझ लो सेल कौन से मंथ का है? जान का है। एंड 3 मंथ बोला है तो कौन से मंथ में आएगा? फेब, मार्च, अप्रैल। तो आएगा कौन से मंथ में? अप्रैल मंथ। ठीक है? नेक्स्ट, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज 1 मंथ। 1 मंथ किसके लिए है? ओवरहेड के लिए। मतलब जान का पेमेंट फेब्रुआरी में जाएगा, फेब का मार्च में, 1 मंथ। लैग इन पेमेंट ऑफ वेज ओवरहेड 1 मंथ एंड लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1/8 मंथ। मतलब 1/8 कौन से मंथ में? सेम की नेक्स्ट? नेक्स्ट 1/8 नेक्स्ट मंथ में। बचा कितना? 7/8। वो कौन से मंथ में? सेम मंथ में। समझ में आया? राइट है? यहाँ ध्यान दो, मैं करके दिखा रही हूँ। अगर समझो मैं वेजेस को लिखूं, 1/8 उन्होंने बोला है, वो हमेशा कौन से मंथ में जाएगा? 1 मंथ। बैलेंस निकालने के लिए मुश्किल है ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर निकाल दो, कितना बचता है? 7। तो बचा कितना? 7/8। वो हमेशा कहाँ जाएगा? सेम मंथ। मैंने बोला था क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो नेक्स्ट मंथ वाला है, तो रिमेनिंग इज फॉर सेम मंथ। राइट है? समझा कि नहीं? तो मुझे जान का वेजेस है तो 7/8 यहाँ और 1/8 अगले महीने में। राइट? समझा? नेक्स्ट वन, cash balance. This is opening cash balance is given 1 lakh. Now, plant and machinery is to be installed in the April at a cost of 50,000. Will be paid by monthly installment of 10,000 from 1st May. And अच्छा ठीक है, बोलो प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेस किया, रिसिप्ट की पेमेंट लिखो वहां पे P।
ओके कितने का परचेस करो 50,000 का, बट उसका मंथली इंस्टॉलमेंट हम लोग पेड करें 10,000 का, कौन से मंथ से, फर्स्ट में से, तो 10,000 हमारा फर्स्ट में से शुरू हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, extensions to the research and development department at a cost of 10,000 will be completed on 1st Jan 2040। मतलब क्या, हम लोग ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया 10,000 का, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कब हुआ बोलो, 1st Jan। पेमेंट टू बी मेड ऑन द 1st Feb, हम लोगों ने पेमेंट कब किया, 1st Feb। तो इन शॉर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पेमेंट 1st Feb में जाएगा 10,000। इजी है। ओके नेक्स्ट, सेल्स कमीशन, राइट उदित, हाँ, सेल्स कमीशन 10% ऑन सेल्स इज पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल्स। मतलब क्या, जिस मंथ में सेल हुआ, एक्चुअल क्रेडिट सेल्स भी बोला है, ऑब्जर्व करो, मतलब वी कैन से दैट कमीशन किसके ऊपर निकालना है, क्रेडिट सेल्स के ऊपर। जितना क्रेडिट सेल्स हुआ उसके नेक्स्ट मंथ में आप उसके ऊपर कमीशन पेड करेंगे 10%। मतलब समझ लो सेल्स है जैन मंथ का, तो आप उसके ऊपर कितना परसेंट कमीशन दोगे, 10%, अगले मंथ में फेब्रुआरी में। आगे, कैश सेल्स 5,000 पर मंथ आर एक्सपेक्टेड, कैश सेल्स क्लियर है, हर मंथ में कितने का है, 5,000 का, एंड उन्होंने बोला है हाँ हाँ कैश सेल्स रिसिप्ट में होगा, सेम मंथ में होगा, पर मंथ 5,000 ही है, एंड नो कमीशन इज पेबल ऑन देम, और उसके ऊपर हम लोग कोई कमीशन पेड नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम, कैश सेल्स के ऊपर कमीशन नहीं आएगा, डन। नेक्स्ट, company has a hire purchase agreement under which 5,000 a month being paid for plant purchase before budgetary period, and the said payment will continue throughout this budget period। मतलब क्या, 5,000 का हम लोगों ने क्या किया, हायर परचेस का एग्रीमेंट किया, प्लांट परचेस करने के लिए उसका पेमेंट कर रहे हैं, 5,000 a month being paid for the plant purchase before the budgeted period, and said payment will be continued throughout the budget। मतलब each and every month में आएगा 5,000, तो क्या लिखेंगे, प्लांट, बस प्लांट लिखो, पेमेंट फॉर प्लांट, या तो हायर परचेस ऑफ प्लांट, जिसके लिए इच एंड एवरी मंथ पेमेंट में आएगा 5,000, राइट। नेक्स्ट वन, प्रेफरेंस वाज डिवाइडेड 8% ऑन अ कैपिटल ऑफ 2 million आर टू बी पेड ऑन द अप्रैल। कैपिटल कितने का है, 2 million का है, 2 million के ऊपर, 2 million मींस 20 lakhs, पता है ना, करो 20 लाख के ऊपर 8% करो, 20 लाख के ऊपर 8% कितना आता है, 1,60,000, सही है। तो 1,60,000 का प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड आप पेड कर रहे हो, तो पेड कर रहे हो तो रिसिप्ट की पेमेंट है, पेमेंट है, तो ये पेमेंट में जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड 1,60,000 इन द मंथ ऑफ द व्हाट, अप्रैल, तो ये अप्रैल में पेमेंट है। टैक्स 1 लाख इज ड्यू ऑन 1st अप्रैल, बोलो टैक्स भी पेड करना है 1st अप्रैल में, कितने का, 1 लाख का, तो 1st अप्रैल में पेमेंट में होगा 1 लाख। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 70,000 आर एक्सपेक्टेड ऑन 1st May 2014। डिविडेंड है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अच्छा मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड मिलेगा कि आप पेड करोगे, मिलेगा ना, तो दिस इज अ रिसिप्ट, और ये रिसिप्ट कौन से मंथ में है, मई मंथ। आगे, 3 कॉल्स ऑफ 0.75 ईच ऑन 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर आर ड्यू ऑन जैन, मार्च एंड जून। तो जनवरी में, मार्च में, जून में कॉल का पैसा मिलेगा, तो दिस इज अ रिसिप्ट, पॉइंट नंबर 1। अमाउंट कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बोलो, 2 लाख है, एंड 1 शेयर का कितना, 0.25, that is the 2 lakh into 0.25, done। Okay, now we are starting with the question number 36, 5 minutes। JB company making for a stock on the first quarter of the year is assisted by its bankers with a overdraft commodities and falling are the relevant budget figures। Question number 36 है, right? Question number 36 में month available है November, December, Jan, Feb and March। Sales is a receipt, purchase is a payment, and wages is also what, payment। Now budgeted cash at bank on 1st Jan 2014 कितना अमाउंट है बोलो, 17,200। दिस इज नोन एज अ विच बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। देन क्रेडिट टर्म्स ऑन सेल्स ऑन पेमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग मंथ ऑफ सप्लाई। क्या बोला है, सेल्स के लिए पीरियड, पेमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई, जिस मंथ में आपने सेल किया उसके नेक्स्ट मंथ के एंड में आप पेड करो, इन शॉर्ट 1 मंथ। तो पीरियड कितने का देके रखा है, 1 मंथ, प्लीज वहां अंडरलाइन करके लिख के रखो, फॉलोइंग मंथ ऑफ सप्लाई को लिख के रखो 1 मंथ, सही है। Next, on an average, 1/2 of the sales are paid on the due date, while the other half are paid during the next month। क्या लॉजिक समझा, हमारा ड्यू डेट क्या देके रखा है, 1 मंथ का दिया, पर एक्चुअल्स में ओनली हाफ लोगों ने ड्यू डेट को पैसा दिया, बचे हुए हाफ लोगों ने उसके अगले महीने में पैसा दिया, राइट। ओके, तो जो हमारा सेल्स है, बोर्ड पे ध्यान देना,
जो हमारा सेल्स है जितना भी हो, हमारा ड्यू डेट 1 मंथ का था एक्चुअल्स में देखा जाए तो, बट दे से दैट इसमें से हाफ लोग हैं उन्होंने ड्यू डेट को पैसा दिया मतलब 1 मंथ में, बट हाफ लोग हैं उन्होंने पैसा कब दिया, उसके नेक्स्ट मंथ में, दैट इज अ विच मंथ, सेकंड मंथ। मतलब समझ लो दिस इज द डेटा फॉर जैन, तो एक पेमेंट कब होगा, फेब, एंड दूसरा पेमेंट कब होगा, मार्च। लॉजिक क्लियर हो गया, समझा कि नहीं समझा, गुड। नेक्स्ट वन इज व्हाट, आगे क्या दिया है, क्रेडिटर्स आर पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। क्रेडिटर है वो 1 मंथ में दे रहे हो, क्रेडिटर मतलब परचेस, तो परचेस मतलब मटेरियल समझ लो, तो परचेस का अमाउंट हम लोग 1 मंथ में पेड करें, ऊपर जाओ परचेस के नीचे लिख के रखो 1 मंथ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर द क्वार्टर जैन टू मार्च, जैन फेब मार्च 3 मंथ का बजट बनाना है। अब व्हाट अबाउट द वेजेस, वेजेस के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं, इफ नथिंग इज गिवन ना दैट इज द सेम मंथ, एज्यूम करो उसी मंथ में आप पेड कर रहे हो, तो वेजेस का पेमेंट हम लोग उसी मंथ में करेंगे, इजी है, खत्म। आप ये सम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.